हमारे चक्रवर्ती महाराजा सम्राट अशोक के विषय में हमारे बहुत ढंग से आप लोगों ने उनके विषय में प्रकाश डाला। तो हमारे डॉक्टर सुरेश जी ने बताया है आप, और यह भी कहा कि वो तलवार नहीं रखे थे। एक गलत गुमराह किया जाता है कि हम लोग जो है दोनों हाथ कटा ले, हमारे हाथ पे चाहे जो हमारा हाथ काट ले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तलवार नहीं रखे थे। सच्चाई यही है कि वो तलवार नहीं रखे थे। और उनका जो इतिहास है, ठीक है, दो भाई थे, सिसिम और अशोक, सम्राट अशोक। और कैसे सम्राट अशोक बने, आज जो लड़ाई चल रही है पूरे देश के पैमाने पर, चाहे भाई हो, चाहे परिवार हो, चाहे सत्ता की लड़ाई हो, लड़ाई कहीं कहीं अड़े आई है। तो साथियों, इस लड़ाई को अगर ये कह दें हम कि हमारे महान सम्राट अशोक महान ने तलवार नहीं चलाया है, ऐसे इसको हम कैसे मान लेंगे तलवार नहीं चली है? अंदर आप जाएंगे, जब डीप में जाएंगे तो तलवार चली है। ऐसा नहीं तलवार नहीं चली, तलवार चली। क्यों टकता? तलवार चली है, कत्लेआम हुआ है। इसके बाद हम कलिंग को जीते हैं। आपसी मतभेद आज भी है, कल भी है, पूर्व भी रहा है। लेकिन जिन महान पुरुषों ने, जिन डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की बात, यहाँ फोटो लगी हुई है डॉक्टर साहब की, हम बहुत संक्षेप में बोलेंगे, जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि बहुत देर से हम सुन रहे हैं, लेकिन अपनी बात कह डालेंगे कम बातों में। हम कहना चाहते हैं साथियों, ये देश हमारा है। अभी राम गोपाल सिंह जी ने कहा कि हम मूल निवासी हैं। हम मूल निवासी हैं। अगर आपको मूल निवासी बनना है, मूल निवासी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है, आपको कहना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। यह कहना पड़ेगा। क्यों? कि जब भगवान यहां नहीं पैदा हुए थे, यहां धर्म नहीं पैदा हुआ था, उसके पहले आपका वंशज इस धरती का मालिक है। इस धरती में, इस तालाब में, जल, जंगल, जमीन में हमारे पुरुषों की लाशें दफनाई गई है। हमको ये इतिहास जानना पड़ेगा। ये जयंती मनाना, ये हमारा काम है। अपने नौजवानों को इस जयंती के माध्यम से हम उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। वो कैसे योद्धा थे, ऐसे योद्धाओं का नाम आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जब अम्बेडकर का नाम आता है तो अपर से बिरसा मुंडा का नाम आ जाना चाहिए। यदि बिरसा मुंडा का नाम न होता तो बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका न मिलता। बाबा साहब जहां पैदा हुए थे, भंडारन से चुनाव हार गए थे। उनको चुनाव हराने वाले कौन लोग थे, ये आपको जानना पड़ेगा। यदि बिरसा मुंडा का आंदोलन न होता तो बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका न मिलता। साथियों, ये बड़े गौरव के साथ हम लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग मूल निवासी हैं। आज के तारीख में जिसको बोलते हैं डीएनए, हमारा खून एक है, हमारी संस्कृति एक है, सामाजिक संस्कृति हमारी एक है, हमारा दुख एक तरफ है, हमारे साथ अत्याचार एक जैसा होता है, अन्याय एक जैसा होता है, फिर हम अलग क्यों रहते हैं? ये सवाल हमारे सामने है। इसको हमको जानना पड़ेगा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए। चुनाव हो रहा था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए गए। वहां हमारे मूल निवासी एससी माइनॉरिटी के लोग उन्हें बुलाए और उन्होंने एसटी फेडरेशन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बंगाल से चुनाव लड़ाए और वो चुनाव जीत करके विधानसभा लोकसभा में गए। और वहां कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस का छोटा भाई। लेकिन वहां के आदिवासियों ने, मूल निवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव जिताना। अब तब जाकर के उनको संविधान सभा में उनको संविधान लिखने का मौका मिला। ये हमारा गौरव है। आपका एक गौरवशाली इतिहास है, आप इसको भूल रहे हैं। आप भूलिए मत। आप हमारा, आपका डीएनए एक है, हमारी विचारधारा एक है, हम मूल निवासी हैं, हमको मूल निवासी होने का दर्जा प्राप्त है। बार बार मैं कह रहा हूं, अभी डॉक्टर साहब ने साफ कह दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में, हमारे राजा के विषय में, सारी बातें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।
आज जिनकी जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर सुरेश चंद्र जी ने पूरी बात को एक एक चीज कहा है। कम समय के अभाव में भी सारी बातें उन्होंने कर दिया है, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको अपने हक अधिकार पे जाने की जरूरत है। क्योंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और पूर्व विधायक होने के नाते हमारी और आज की जिम्मेदारी है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। मैं एक साफ कह रहा हूँ, अगर एक कार्यकर्ता आप बनाएंगे समाज का काम करने के लिए, वो आपका जिंदगी भर काम करेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा समाज के लिए काम करेगा। अगर आप एमएलए बनाएंगे वो 5 साल में खत्म हो जाएगा और आपकी सामाजिक व्यवस्था जो है जो कितने पड़ी रह जाएगी। इसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाइए, सामाजिक कार्यकर्ता रहेगा तो आपके सुख दुख में बराबर आपके काम करेगा और वो काम करता रहेगा। ये हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब सुरेश ने कहा, इसको मैं शेयर करता हूं उनकी बातों में, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, मैं अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलता हूं और नेताओं के पीछे मैं नहीं चलता। अगर जो नेताओं के पीछे चलेगा वो बर्बाद हो जाएगा। हमारा इतिहास हमको बताता है कि हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। जिस बिरसा मुंडा का आंदोलन बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका दिया, उनका जब छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर जब उनको जेल के अंदर बंद किया गया, अंग्रेज ने पूछा कि लिख के दे दो कि मैं आदिवासी नहीं हूं, तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने क्या कहा, मैं आदिवासी हूं, आदिवासी रहूंगा, आने वाली पीढ़ी भी हमारी परिवार आदिवासी रहेगा, हम लिख के नहीं दूंगा। ये हमारी पूर्वजों ने लिख दिया है। और वो भगवान बिरसा मुंडा फांसी पे चढ़ गए। किसके लिए? आप सबके समाज के लिए। बिरसा मुंडा के पहले आपको भूमिधारक लिखा जाता था और बिरसा मुंडा के फांसी के बाद लैंड एजुकेशन एक्ट बना, तब आपको भूमि का मालिक बनाया गया और जो भी जमीन का हिस्सा मिला हमारे पूर्वजों के कुर्बानी के बाद मिला है। ये हमें गुमराह किया जा रहा है। ये जो सरकार बैठी हुई है, जन विरोधी सरकार, हमारे हक अधिकार को छीन रही है, हमको शिक्षा से वंचित कर रही है, रोजगार से वंचित कर रही है, हमारे हक अधिकार पे डाका डाला जा रहा है। ये साथियों, हमको आपको ये समझने की जरूरत है। आज ठीक है हम जयंती मना रहे हैं, लेकिन जयंती मनाने का मतलब कि हम अपनी सब हर चीज पर चर्चा करेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार कैसे रुकेगा? अगर आप लोग कहते कि सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था, हम कैसे लड़ेंगे? दुश्मन चल रहा है, एक तरफ से लोडिंग राइफल लेके आ रहा है और हमारी माँ बहनें जो है मंदिर में जाकर के बत्ती जला रही है, मुकाबला हम कैसे करेंगे? आपको समझना पड़ेगा। करुणा है, उसको मानते हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, सम्राट अशोक को मानने वाले लोग हैं, हम बिरसा मुंडा के मानने वाले लोग हैं, सावित्रीबाई फुले को मानने वाले हम लोग हैं, बुद्ध को मानते हैं, गंगा भील को मानते हैं, शंकर शाह को मानते हैं, रघुनाथ शाह को मानते हैं। जितनी बड़ी कुर्बानी हम लोगों ने दिया है ना, शायद इतिहास में किसी की कुर्बानी नहीं हुई है। एक कलिंग के युद्ध में लाखों लोग शहीद हो गए, बिरसा मुंडा के आंदोलन में कई लाख लोग मारे गए, लेकिन वो वीर जवान भारत का वो कभी झुका नहीं। मैं तो कहता हूँ मुझे अंग्रेज नहीं झुका पाया, ये नौकरशाही हमें नहीं झुका सकती है, ये सामंती विचारधारा के लोग हमें नहीं झुका सकते हैं, क्योंकि मेरी ताकत, मेरी आवाज, हमारे पुराने जो जाबाज सिपाही हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके पश्चिमों पर चल करके हमने सीखा है, हमने प्रेरणा लिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने वाले कौन लोग थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संस्कृत से पढ़ने के लिए मना कौन लोग कर रहे थे? ये भी आपको जानना पड़ेगा। कोई रामकृपाल के कौन नहीं मना कर रही थी? आप नहीं मना कर रहे थे। कथाकथित लोग जो थे बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने से मना कर दिए थे। ये हमको जानना पड़ेगा, अपने इतिहास में हमको जानना पड़ेगा। इसे नौजवानों का हौसला मैं अफजाई करते हुए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, उन्हीं के साथ अपनी बात को शेयर करते हुए, नौजवानों की ताकत, नौजवानों की एकता और नौजवानों की जो ताकत होगी वो हमारी प्रेरणा होगी, जो जब तक जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना बदलता है। इसी बात को लेकर के हमको आगे बढ़ना है और आने वाले तारीख में, जैसा कि हमारे प्रमुख जी ने कहा, कि इसको हम बौद्ध बिहार को बौद्ध बिहार बनाएंगे। बेशक उनके करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। अगर उन्होंने जो कहा है
उसको करेंगे और करके दिखाएंगे, ये साबित किया जाएगा। ये बहुत बिहार की तरह रहेगा। यहाँ सब कुछ बनेगा, यहाँ सेमिनार लगाया जाएगा, यहाँ लाइब्रेरी बनाई जाएगी। जो आज हमारे दो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं, उनको बैठ करके बुद्ध के विषय में, बिरसा के विषय में, टंटा भील के विषय में, रघुनाथ शाह के विषय में, सम्राट अशोक महान के विषय में, बुद्ध के विषय में, जब ये सारी किताबें आपके यहाँ रखी जाएंगी, जब सारी किताबें आप पढ़ेंगे, तब आप समझ में आएगा कि हम धर्म और मजहब में कहाँ फंस गए। ये धर्म और मजहब हमको बांट रहा है। ये धर्म और मजहब में फंस करके आपने क्या कहा, सत्ता उधर चली गई और 5 किलो राशन में हम फंस गए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हम राशन 5 किलो देख रहे हैं और सत्ता की चाबी नहीं देख रहे हैं। राजनीति से सत्ता की चाबी आएगी, हमें राजनीति भी करना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, संग्राम भी करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष के हमें कोई चीज मिलने वाला नहीं है साथियों। इसे आप लोग मन बनाइए। अधिकार छीना जाता है, भीख मांगी जाती है। ये हमें हमारा सम्राट अशोक महान ने बताया कि हम भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन सत्ता हम मांगे से नहीं मिलेगी। अगर सत्ता मांगने जाएंगे तो हमारा दफन हो जाएगा। कलिंग के युद्ध में उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ा है, कितने लोग कुर्बानी हुए हैं, उस कुर्बानी को याद करिएगा। आपके महान योद्धा ने अपनी कुर्बानी दी, आपके लोगों ने कुर्बानी दिया। उस कुर्बानी का सच्चा जन्मदिन तब माना जाएगा जब हम उसको मानेंगे, चलेंगे, उनके रास्ते पर चलेंगे कि हम तब जाकर के हम बुद्ध के रास्ते को मान रहे हैं, तब जाके हम असली लड़ाई हम जीत पाएंगे। वरना हमारे बीच में तमाम तरह की बाधाएं हैं, जाति है, धर्म है, फिरका परिस्थिति है, भाषा है, इनसे हमको हटना पड़ेगा। जब तक इससे हटेंगे नहीं, तब तक हम युद्ध नहीं जीत सकते। ये रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 2 जातियां हैं, एक है कमाने वाली, एक है लूटने वाली। दुर्भाग्य इस देश का है, आज दंगा हो रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम पर। आज दंगा हो रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर, दंगा हो रहा है मंदिर और मस्जिद के नाम पर। हम कहां खड़े हैं, हमको सोचना पड़ेगा। ये हिंदू का राज नहीं है, न मुसलमान का राज है, न सिख है, न ईसाई का है। ये देश हम सब लोगों का है। जैसा आपने कहा कि हम भारत के लोग हैं। वहां जाति और धर्म सांप्रदायिकता नहीं थी। आज हमारे आपके बीच में नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। इस नफरत की दीवार को ध्वस्त करना पड़ेगा और एक कहना पड़ेगा, हम हिंदू न मुसलमान, हम एक है, हमारा भारत एक है, एक साथ रहेंगे। इस भारत की रक्षा करने के लिए हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, अपनी भारत की रक्षा करेंगे। ये हमारा पैगाम होना चाहिए। साथियों, हम अपनी बात को समाप्त करने के पहले हम चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ कार्यक्रम है ना, गाना बजाना अच्छा गाना कार्यक्रम नहीं है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। काफी देर से